हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल के अंदर। जहां भी देखो हर कोई कनाडा कनाडा करता रहता है, लेकिन जो कनाडा में जो क्राइसिस चल रही है, या तो अभी जो नए रिपोर्ट्स आप देखो, ओनली जो लास्ट ईयर की नंबर से उसके सामने 6,500 जो स्टूडेंट्स है ओनली वही गए हैं वहां पे। अगर आप लोगों को भी उसकी जगह पे बेटर एक कंट्री चाहिए जहां पे जाके आप अपना कैरियर सेट कर सकते हो, तो आज आप लोगों के लिए बढ़िया एक यूरोप का ऑप्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी सोशल मीडिया में आप लोगों के पास मिसकंसेप्शंस ज्यादा पहुंच रहे हैं कि सर लैटविया है वो तो यूरोप कंट्री है, वो डायरेक्टली पीआर दे रही है। ऐसा नहीं है, उसकी एक प्रोसेस है, प्रोसेस की स्टेप्स आपको जानना जरूरी है। पीआर आप उसी बाद आप ले सकते हो। क्या प्रोसेस है वो सारी मैं आप लोगों को डिटेल बताऊं। अगर आप लोगों को भी सेटल होना है जहां पे यूरोप में आप अर्निंग कर पाते हो, आपकी जो मंथली सेविंग है वो अच्छी खासी आप कर पाते हो, अपना कैरियर सेट कर सकते हो, तो उसके लिए ये पूरी प्रोसेस आप समझ लो तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। आगे हम बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर देना। अपनी कोई सवाल हो या क्वेश्चंस हो तो कमेंट करते रहना, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। लैटविया, लैटविया जो है वो एक यूरोपियन सेंगन कंट्रीज के अंडर में आता है। यहाँ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट कि यहाँ के जो वीजा है वो 24 कंट्रीज, अप्रोक्सीमेट 20 to 24 कंट्रीज के अंदर आपको ट्रैवल करने की परमिशन देता है। तो आपको जो भी नियर बाई कंट्रीज है उनके जो भी सेंगन्स में आते हैं उनको आपको ट्रैवल करने के लिए अलग से वीजा की जरूरत नहीं रहती। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो एज पर रिसर्च रिपोर्ट में आपको बताओ, टेम्पररी रेसिडेंस परमिट टीआरसी जो बोलते हैं आपके पास पहले होना चाहिए। अब वो कैसे आएगी? या तो आप स्टडी लेके जाओ, स्टडी के बाद जो आपका वर्क का ऑप्शंस मिलता है, प्लेसमेंट्स मिलते हैं कॉलेज के अंदर। दो अच्छी यूनिवर्सिटीज भी है लैटविया की जो अच्छे एजुकेशन के लिए जानी जाती है। एक है टूरिबा यूनिवर्सिटी है, एक रिगा यूनिवर्सिटी है। ये मैं ओनली नाम आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ना मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ रिगा यूनिवर्सिटी या टूरिबा यूनिवर्सिटी का। ओनली आपको खाली बता रहा हूँ कि मैंने मेरे रिसर्च रिपोर्ट के अंदर ये देखा तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अब आपने स्टडी खत्म कर ली, या तो कोई वर्क परमिट पे गया है तो वर्क परमिट उसने खत्म कर ली। ये टेम्पररी रेसिडेंस जो टीआरसी परमिट है उसके ऊपर, टीआरसी परमिट है वो वैलिड 5 इयर्स तक हो सकती है। अगर आपने वो 5 इयर्स खत्म कर लिए और आपने वो 5 इयर्स की जो टीआरसी थी, टेम्पररी रेसिडेंस था, उसमें से 4 साल आपने लैटविया की धरती पे बिताए, आपने 4 साल आप लैटविया में रहे हो और आपका अभी भी वैलिड स्टेटस 4 इयर्स स्टे के बाद आपका जो वैलिड स्टेटस है जो वो टीआरसी यानी कि टेम्पररी रेसिडेंस का है, देन आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर पीआर के लिए लैटवियन गवर्नमेंट की ओर से आपको A2 लेवल तक की लैटवियन लैंग्वेज सीखने की प्रायोरिटी दी जाती है तो आपको उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। देन फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, पासपोर्ट है, एप्लीकेशंस होती है, फोटोज होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, प्रूफ ऑफ लीगल इनकम जो आपकी है उसको होता है। लैटवियन लैंग्वेज जो है A2 तक का, A1 A2 अगर आपने क्लियर किया है उसका सर्टिफिकेट्स होता है। आप ऑफिस ऑफ सिटीजन और इमिग्रेशन की जो रहती है लैटवियन एम्बेसी की, वहां पे आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन भी इसका प्रोसेस होता है, आप कर सकते हो। इंटरव्यू और डिसीजन, जैसे कनाडा की पीआर जब अप्लाई करते थे तो हम लोग कभी इंटरव्यू नहीं सुनते हैं, बहुत कम लोगों को आता है। इसलिए लैटवियन के अंदर ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा परसेंटेज है कि वो पर्सनली इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो आपको पर्सनली इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप पास होते हो देन आपको अप्रूवल मिलता है और अप्रूवल लेने के बाद आप लोगों को पीआर दी जा सकती है। अब इसको अगर मैं मोटा मोटा ओवरली आप लोगों को बताऊं, फिजिकल प्रेजेंस यानी कि आपका स्टे 4 इयर्स का लैटविया में होना चाहिए। फाइनेंशियल जो उनके मीट्स है, जो रिक्वायरमेंट जैसे कनाडा में हम देखते हैं उसी तरह जो लैटविया के जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगर आप लोगों को चाहिए आप कमेंट करना, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वो आपको मीट करने हैं। लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया। रिन्यूअल जो है वो परमानेंट रेसिडेंसी का होना चाहिए। फैमिली रीयूनिफिकेशन होना चाहिए। अल्टीमेटली ये सारे फीचर्स है जिसको मैच करना पड़ता है, देन आप ये पीआर ले सकते हो। सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो कि भाई लैटविया दे रहा है पीआर, आप चले जाओ, आपका कैरियर सेट हो जाए, ऐसे बातों बातों से नहीं जाया जा सकता। ये पूरी प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। हमने एक अच्छी कोशिश की है आज भी एक इजी वे पे बच्चों को इतना गाइडेंस देने की कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करो।
क्योंकि जब बोलते हैं ना, जो इजी दिखता है वो इतना होता नहीं है, और इजी चीजें अच्छी हो जरूरी भी नहीं है, थोड़ी मेहनत लगती है हर एक प्रोसेस के अंदर। अच्छा सेटलमेंट कैरियर चाहिए तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने हमारी एक बेसिक कोशिश की है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है मैक्सिमम लोगों तक वीडियो शेयर कर देना, और स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन, ऑलवेज एजुकेशन को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।